नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद दिव्या के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आज 5 मई 2020 और आज के अगर पहले प्रश्न की बात करें तो आज का पहला प्रश्न है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2020। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2020 ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है। हाल ही में इसने ये रिपोर्ट जारी करी है। आपको इस संस्थान के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो इस संस्थान की स्थापना OECD के अंतर्गत 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे इनके पूछे जाने की संभावना भी है। दोस्तों, इसकी स्थापना OECD के अंतर्गत 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में अवस्थित है। भारत इसका सदस्य है कि नहीं? तो भारत इस संस्थान का सदस्य नहीं है। भारत इसका केवल एसोसिएट मेंबर है, इसका सदस्य नहीं है। दोस्तों, अगर दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन जस्कर नदी से संबंधित है। जस्कर नदी ये सिंधु की सहायक नदी है। दोस्तों, इससे संबंधित मैं अगर और क्वेश्चंस की बात करूं तो ये NCERT का क्वेश्चन है। तो इससे संबंधित और कौन कौन सी नदियां हैं? तो इससे संबंधित एक नदी हमारी है श्योक, हुंजा। ये दो नदियों का नाम आपको और ध्यान रखना है, श्योक और हुंजा। ये भी जस्कर सिंधु की सहायक नदियां हैं। जस्कर तो है ही है, 1, 2 और तीसरी हमारी है जस्कर। ये तीनों जो हैं सिंधु की सहायक नदियां हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है पदम घाटी। पदम घाटी ये लद्दाख हिमालय में पदम घाटी अवस्थित है। नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पदम घाटी कहाँ अवस्थित है, तो ये लद्दाख हिमालय में अवस्थित है। तीसरा क्वेश्चन किसान सभा मोबाइल ऐप से है। दोस्तों, किसान सभा मोबाइल ऐप की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसकी शुरुआत जो की गई है वो इसकी शुरुआत की गई है CSIR प्लस सेंट्रल रोड रिव्यू इंस्टीट्यूट। सेंट्रल रोड रिव्यू इंस्टीट्यूट प्लस CSIR दोनों ने इसकी मिलकर इस मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। इसका मोबाइल ऐप क्या है? इसका मतलब क्या है कि ऐसा होता है जैसे ये पार्टी किसान है और बी पार्टी मंडी है। तो होता क्या है, जब किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने के लिए जाता है तो उसको बीच में कई बिचौलियों का सामना करना पड़ता है। तो इस ऐप की जो शुरुआत की गई है इन्हीं बिचौलियों को समाप्त करने के लिए की गई है, ताकि किसान सीधे अपनी फसल को मंडी में बेच सके और उसको अपनी फसल का वाजिब और पर्याप्त दाम मिल सके। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसकी शुरुआत क्यों की गई है? फसल बिक्री में मध्यस्थता की समाप्ति के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, शाहपुर कांडी नदी परियोजना। शाहपुर कांडी नदी परियोजना, तो शाहपुर कांडी नदी परियोजना कहाँ स्थित है? किस नदी पर है? रावी नदी पर। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका निर्माण केंद्र सरकार प्लस पंजाब राज्य के माध्यम से इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। कौन सी नदी पर? रावी नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो द सरस कलेक्शन का संबंध है। द सरस कलेक्शन का संबंध है दोस्तों ग्रामीण स्तर पर जो SHG होते हैं, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में अगर थोड़ा सा मैं बताऊं तो ऐसा होता है, ग्रामीण स्तर पर महिलाएं अपने छोटे छोटे समूहों का निर्माण करती हैं और वह उन उत्पादों का निर्माण करती हैं जो कि ग्रामीण स्तर पर उनकी सर्वाधिक मांग है, या फिर वह अपने उन उत्पादों को शहरी क्षेत्रों में बेचकर वाजिब दाम कमा सकती हैं। नॉर्मल जिस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में FPO होते हैं, उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ये SHG का निर्माण करती हैं। तो उनके उत्पादों को प्रमोट करने के लिए द सरस कलेक्शन की शुरुआत की गई है और ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से द सरस कलेक्शन की शुरुआत की गई है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन संबंधित है पाकिस्तान एयरफोर्स के रूप में चयनित होने वाले प्रथम हिंदू कौन हैं? जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स के रूप में चयनित होने वाले प्रथम हिंदू कौन हैं? तो दोस्तों, ये प्रथम हिंदू हैं राहुल देव। पाकिस्तान एयरफोर्स के रूप में चयनित होने वाले प्रथम हिंदू राहुल देव हैं। 7वां क्वेश्चन है डेमो 2 मिशन का संबंध है। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डेमो 2 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नासा और SpaceX का मिशन है। ध्यान रखना दोस्तों, ये इसरो का मिशन नहीं है, ये नासा और SpaceX का मिशन है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में अवस्थित है। देखना दोस्तों, भोपाल मध्य प्रदेश में ये संस्थान अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 9वां क्वेश्चन, तो 9वां क्वेश्चन है कश्मीरी केसर। कश्मीरी केसर को हाल ही में GI टैग दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कश्मीरी केसर को GI टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों, एक शब्द आया इसमें करेवा।
करेवा का क्या मतलब होता है? दोस्तों जो कश्मीरी केसर है उसका सर्वाधिक उत्पादन इसी जम्मू कश्मीर के करेवा क्षेत्र में किया जाता है। करेवा का क्या मतलब होता है? एक छोटा सा आप जान लीजिए। होता क्या है कि जब नदी घाटी अपने मार्ग में बहती है तो अगर उसके मार्ग में कोई विशाल पहाड़ आ जाता है, सपोज़ कीजिए नदी घाटी बह रही है और उसके मार्ग में विशाल पहाड़ आ जाता है, तो होता क्या है कि आसपास के क्षेत्रों में ये पानी जमाव होना शुरू रहता है, पानी जमना शुरू रहता है और जो नदी बहा कर लाती है कंकड़ पत्थर रेत बजरी बालू वो सभी यहाँ पर जमा होता रहता है धीरे धीरे। लेकिन क्या होता है कि नदी का प्रवाह अपवाह लगातार बना हुआ है, तो वो क्या करती है, इस पहाड़ी क्षेत्र का धीरे धीरे अपरदन करती रहती है, धीरे धीरे अपरदन करती रहती है। साल 2 साल में ये नदी इस पहाड़ को पूरी तरह से काट देती है और अपना मार्ग आसानी से बना लेती है। तो होता क्या है कि ये क्षेत्र जहाँ पर पहले पानी जमा हो गया था वो क्षेत्र खाली हो जाता है और नदी का पानी अपने मार्ग में आगे बढ़ता रहता है, तो ये क्षेत्र सूख जाता है। इसमें कंकड़ बजरी रेत बालू जो हैं वो सब यहाँ पर जमा हो जाती हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों यह सबसे उपजाऊ क्षेत्र होता है और यहीं पर इसकी कश्मीरी केसर की खेती की जाती है और इसी को ही करेवा नाम दिया गया है। देखना दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट ईयर यूपी पीसीएस का ही क्वेश्चन है जो कि मणिपुर के वन क्षेत्रों से संबंधित था, तो उसी तरह ये क्वेश्चन भी आगे पूछ लिया जा सकता है कि करेवा का संबंध किससे है। तो आप ध्यान रखना करेवा का संबंध जम्मू एंड कश्मीर से है, जम्मू एंड कश्मीर से करेवा का संबंध है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा संबंधित है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज कहाँ स्थित है? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान दोस्तों हमारा नैनीताल उत्तराखंड में अवस्थित है। जी हाँ दोस्तों ये बात ध्यान रखना कि आपको ये नैनीताल उत्तराखंड में अवस्थित है, इसको ध्यान रखना है। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपने देखा होगा कि अगर अपना अखबारों में देखा होगा कि 4 से 6 मई को एक उल्कावृष्टि की घटना घटने वाली है और घट रही है। दोस्तों ये उल्कावृष्टि क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो होता क्या है कि जैसे सपोज़ कीजिए कि ये हमारा सन है, ये सन है और पृथ्वी सहित अनेक ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। क्या होता है जब धूमकेतु वगैरह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो ये अपने मार्ग में मलबा छोड़ते हुए चलते हैं, ये अपने मार्ग में मलबा छोड़ते चलते हैं और जब इन्हीं मार्गों से पृथ्वी गुजरती है, जब इन्हीं मार्गों से पृथ्वी गुजरती है तो ये जो धूमकेतु द्वारा छोड़े गए ये मलबे थे, ये मलबे जो धूमकेतु ने छोड़े थे ये पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आ जाते हैं और पृथ्वी के जब वातावरण के संपर्क में आते हैं तो तेज घर्षण के कारण ये जल जाते हैं और एक चिंगारी सी घटना निकलती है। इसी को नाम दिया जाता, इसी को कहा जाता है उल्कावृष्टि। दोस्तों कुछ वैज्ञानिकों ने इसे सतरंगी आतिशबाजी का नाम दिया है, आतिशबाजी का नाम दिया है। दोस्तों ये घटना 28 अप्रैल से मंगल ग्रह पर शुरू हो गई है, लेकिन पृथ्वी पर यह घटना 4 से 6 मई के दौरान दिखाई देगी, जो कि ये कल 4 मई थी और कल से लेकर ये कल यानी कि आने वाले कल तक ये घटना चलेगी। उल्कावृष्टि की घटना ये हमारे पर्यावरण में, हमारे पृथ्वी के संपर्क में दिखाई देगी। तो दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक क्वेश्चन में है जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि रूहदार, ये करंट का क्वेश्चन है, रूहदार का संबंध किससे है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए कि रूहदार क्या है ये। अगर आप ऑप्शन की बात करें तो मैं ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ये, रूहदार का संबंध किससे है? नंबर ए, ये एक अस्त्र है। नंबर 2 यानी बी, ये एक वेंटिलेटर है। नंबर सी, ये एक दवा का नाम है। नंबर डी, ये एक वैज्ञानिक उपकरण है। तो दोस्तों आप मुझे इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर कल नए प्रश्नों के साथ और किसी नए डिस्कशन के साथ। तब तक दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को लगातार तैयार करते रहिए। और जी हाँ दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप एक कॉपी पर लगातार नोट करते रहिए, क्योंकि दोस्तों ये वो क्वेश्चंस हैं, जो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये वो क्वेश्चन हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो हायर से हायर और लोअर से लोअर एग्ज़ाम क्यों ना हो, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो।
दोस्तों आप इन क्वेश्चंस का पर्याप्त तरीके से एक नोट बनाते रहिए और इसको लिखते रहिए। और यहाँ दोस्तों अगर कोई वर्ड या कोई क्वेश्चन है जो आपकी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उस क्वेश्चन को उठाऊँगा और आप तक आपका उत्तर प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर